नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे, जब बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो वो अपना क्या प्रभाव देते हैं, मंगल के साथ उनका कैसा कॉम्बिनेशन होता है और बुध के साथ वो किस तरह से अपना प्रभाव बदल देते हैं, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, थर्ड हाउस जो होता है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके आस पड़ोस का होता है और यहाँ से आपका पराक्रम देखा जाता है। दोस्तों, जब इस घर में बृहस्पति आते हैं तो ये बुध और मंगल के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का एक्टिव रहता है तो आपको जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा इंसान अपने जीवन में तीनों लोगों का स्वामी कहलाता है। यहाँ पर इसको सरपंच भी कहा गया है, यानी ऐसा इंसान अपने कुंबे में, अपने समाज में एक ऐसा मुकाम बना लेता है कि लोग इससे पूछकर, इससे सलाह लेकर ही कार्य करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बुध के साथ अपना प्रभाव एक्टिव कर लेता है तो इस योग में ऐसे इंसान को खुशामद सुनने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोग अपनी तारीफ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं और उसी में मारे जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, यानी हर किसी से अपनी खुशामद करवाना शुरू करवा दें, कोई भी इनको बटरिंग करे और वो इनकी बातों में आ जाए, तो ये समझ लिए कि यहाँ पर बुध खराब होकर बृहस्पति को पूरी तरह से खराब कर रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा उपाय के ज़रिए उसको ठीक करें, नहीं तो ऐसा इंसान अपने जीवन में जो वो मुकाम हासिल कर सकता है, जो चीज़ें वो हासिल कर सकता है, उनको हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर कुंडली में किसी तरीके से मंगल बद कहीं पर बन रहा हो, यानी बुध तो नेगेटिव है ही यहाँ पर बृहस्पति के लिए, साथ में मंगल बद के कारण मंगल का भी प्रभाव पॉजिटिव ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे में आप ये समझ के चलें कि ऐसा इंसान अब अपने जीवन में लूट खसोट के बाद दूसरे के चीज़ों पर अपनी नज़र रखकर अपने जीवन को यापन करेगा। ऐसा इंसान हमेशा दूसरे से ईर्ष्या कर कर उससे छीन लेना चाहेगा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और ऐसे में ही अगर बृहस्पति 3 में हो और शनि 4 में आ जाए और कुंडली में मंगल बद हो, तो ऐसा इंसान दूसरों को लूट कर, दूसरों का हक मारकर, दूसरों की कमाई को मारकर वो जीवन में ऊंचे धन को प्राप्त कर लेता है, अच्छे धन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, वो आगे चलकर बुढ़ापे में उसके लिए परेशानी बनती है। दोस्तों, जब भी तीसरे घर में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे इंसान को जितना हो सके बुध को ठीक रखना चाहिए, तो उसके जीवन के ये बृहस्पति के जो फल हैं वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव आएंगे। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। अब बुध को ठीक करने का क्या उपाय है? माता दुर्गा की पूजा करना यहाँ पर सबसे उत्तम उपाय होता है। जितना माता दुर्गा की पूजा करेंगे, शेरावाली की पूजा करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। 43 दिन लगातार आप किसी शेरावाली माता के मंदिर में जाकर दर्शन करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनको कंजक मानकर और उनकी पूजा अर्चना करें। हर नवरात्रों में उनको बैठाकर उनको भोजन उपहार वगैरह दें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जब भी आपको कहीं पर किन्नर मिलते हैं तो उनकी भी आप सेवा करें, तो आपके यहाँ पर बुध का जो नेगेटिव फल है, जो बृहस्पति को ख़राब कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके बृहस्पति के बारे में बताया, तीसरे हाउस के बृहस्पति वो किस तरह से अपना फल देते हैं उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई सवाल डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।